दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, अब एसएससी के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एसएससी में सर हमारा सिलेबस क्या आता है। बहुत से बच्चों की डिमांड रहती है कि सर एसएससी का सिलेबस हम पढ़े तो पढ़े क्या, इंग्लिश के अंदर क्या पढ़े। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जिनको पता नहीं है उनको आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी में हमारे सेंटेंस भी आते हैं, पैसेज भी आते हैं, मिसस्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड भी आती है। ठीक है, उसी तरह आज हम हमारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे एसएससी में आता है कॉमन एरर। ठीक है, कॉमन एरर आपके 2 क्वेश्चन फिक्स है। कितने क्वेश्चन फिक्स है? 2 क्वेश्चन। ये तो कोई काटने वाला ही नहीं है इनको। 2 क्वेश्चन जो फिक्स है आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन कॉमन एरर से फिक्स है। अगला आता है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या इंप्रूव हुआ है, कोई सेंटेंस में नई चीज कौन सी जोड़नी है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें नई चीज कौन सी जोड़नी है, तो वो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के अंदर बताया जाएगा। अगला जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। जिस तरह आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में से 2 क्वेश्चन फिक्स है, उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। अगला आपका आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। किसी बात को किसी से सीधा बोल दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि आप पानी का बोतल लेके आओ, ये तो मैंने आपसे सीधा बोला है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मोहन राकेश से बोलना पानी की बोतल लेके आए, वो इनडायरेक्ट हो गया। इसमें 3 पर्सन होंगे और इसमें 2 पर्सन होंगे। एक स्पीकर रहेगा, एक लिसनर रहेगा। इसमें स्पीकर अलग होगा, लिसनर अलग होगा और स्पीक्स ऑफ जिसके लिए बोला जाएगा वो अलग होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगला आता है, इसमें से अपने 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। अगला हमारा फाइंड द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति जो करनी है। इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन फिक्स है, कोई नहीं काटेगा उसको भी। ठीक है, फाइंड द ब्लैंक्स में से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 खाली स्थान दे दिए जाते हैं जो हमें पूर्ति करनी होती है। अगला जाता है हमारा साइनम और एंटोनिम। इनमें से 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके, साइनम में से और एंटोनिम से। ठीक है, ये हमारे फिक्स है 2 नंबर। अगला जाता है हमारा वर्ड सबमिशन। 1 शब्द उत्तर वाले 2 क्वेश्चन इसके फिक्स हो जाते हैं हमारे। आइटम और फेयर्स 2 क्वेश्चन इसके फिक्स है। मिसस्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड, गलत होगी या मनी छोड़ रखी होगी बीच बीच में से, तो उसकी हमें पूर्ति करनी है। गलत होगी तो उसे सही करना है। 1 या 2 क्वेश्चन इसके फिक्स है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लिए किसी कोई भी सेंटेंस है उसकी पूर्ति के लिए जिसको हम जोड़ते हैं, जो नया शब्द हमें जोड़ना है, वो हमारे क्या आएगा, वो हमारे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में जाएंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, दोनों हमारे पैसेज है। पैसेज है, 5 क्वेश्चन इनसे फिक्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, कितने 5 क्वेश्चन हमारे फिक्स हो गए। ठीक है सर, ये हमारा हो गया सिलेबस। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो। मार लिया। अब चलो, ये हमारे 5 टॉपिक थे। ये तो किससे हमारे ग्रामर से होंगे। ठीक है सर, ये 5 टॉपिक हम किससे पढ़ेंगे, ग्रामर से पढ़ेंगे। अगले जो हमारे टॉपिक है ये दोनों वोकैब से पढ़ेंगे, और जो 8 से 11 तक ये भी हमारे किस में आएंगे, वोकैब में आएंगे। ठीक है, 2 हमारे बच्चे क्या है हमारे, ये पैसे। ठीक है, ये हमारे पैसे हो गए।
ग्रामर में हमारे क्या क्या पढ़ेंगे, कॉमन एरर पढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फाइंड द लेंथ। इसके बाद एंटोरम है, साइनम है, वन वर्ड सबमिशन है, आइटम फेस है, मिस स्पेल, करेक्ट स्पेल, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये किसे पढ़ेंगे, वोकैब में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे दो टॉपिक आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे पैसेज होते हैं, सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, ठीक है, जिसको हिंदी में अगर हम बोल के चले पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, गद्यांश और पद्यांश जो होते हैं हमारे क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट से आते हैं, ठीक है। अगला हम लेके चले कि सर इसकी प्लानिंग कैसे सेट करनी है। प्लानिंग सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्लानिंग सेट करने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। प्लानिंग में हम किस तरीके से करेंगे बेटा, प्लानिंग प्लानिंग में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आएगा हमारा वर्ब बेसिक, ये हमारा सेकंड नंबर का आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है इंग्लिश बेसिक, इंग्लिश बेसिक, ठीक है। ये हमारी प्लानिंग सेट हो जाएगी। सर ये तो हमने देख लिया कि इंट्रोडक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच सबसे फर्स्ट में आ जाएगा, वर्ब बेसिक सेकंड में आ जाएगी और इंग्लिश बेसिक थर्ड, ठीक है। सर इसको पढ़ने से पहले हमें पता करना है, हमें पता ही नहीं है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ाने जा रहे हो सर, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। बहुत से बच्चों के ये डिमांड है बेटा, ये चीजें हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है, शब्द भेद जिसे हम कह सकते हैं, शब्द भेद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बेटा, ये हमारे 8 टॉपिकों से मिलकर बनते हैं, कितने से 8 से। तो सर 8 हमें ऐसे तो याद नहीं रह सकती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम ट्रिक से इसको समझेंगे। ट्रिक हमारी क्या है, वो हमारी है नेपाल अब आंध्र प्रदेश के सीआई का है, नेपाल और आंध्र प्रदेश के सीआई का, किसका है, नेपाल आंध्र प्रदेश के सीआई का। चलो सर ठीक है, ये आपने लिख दिया, इससे कैसे लिखेंगे, इससे ऐसे लिखेंगे बेटा, नेपाल में सबसे पहले आता है एन, और एन से हमारा बनता है नाउन, क्या बनता है, नाउन। पा में आता है पी, और पी से हमारा बन जाता है प्रोनाउन, क्या बन जाता है, प्रोनाउन। अगला है हमारा अब, अब में सबसे पहले आएगा ए से बन गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है सर। एडजेक्टिव आपने अब में से ए निकाल दिया, अब अपना आता है वे, वे कौन सा है हमें ये देखना है, वे हमको सही लिखना है। एक आता है वे बकरी, जिसको हम बकरी बोलते हैं, तो वो वे नहीं आएगा, इसमें आएगा वैसे बक, बगुला जिसको हम बोलते हैं, और वो बनता है हमारा बिफोर वेन से, और डी से हमारा बन गया वर्ब, ठीक है सर। अब आपने कंप्लीट कर दिया है। आगे आंध्र प्रदेश,
तो आंध्र में से हमने ए को ले लिया, ए से हमारा बन गया एडवर्ब। ठीक है सर, आंध्र आपने कर दिया कंप्लीट। अगला पढ़ लो हम प्रदेश। पी, प्रदेश में सबसे पहले आएगा पी, और पी से हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है सर, आपने नेपाल और आंध्र प्रदेश तक कर दिया, और हमारे ये हो गए 6। तो अगला कौन सा आएगा? अगला हमारा आएगा सी। 7वें नंबर का हमारा आ जाता है सी फॉर कंजन। पर अगला हमारा आ जाता है आई, जो सबसे लास्ट में आएगा इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन हम इसे बोलेंगे। ये हमें उंगलियों पे याद होने चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से हमें याद होनी चाहिए। सर आपने ये लिखवा दिया तो इसका मतलब क्या होता है? आपने लिखवा तो दिया सर, लेकिन हमें मतलब तो पता ही नहीं है। बहुत से बच्चों की ये शिकायत आती है। ठीक है, आपको अगर मतलब पता नहीं है कोई बात नहीं, और पता है बहुत अच्छी बात है कि पता है। नाउन जिसे हम कह देते हैं संज्ञा, और संज्ञा हम कौन सी क्लास में पढ़ लेते हैं? 5वीं जैसी पार करते हैं व्याकरण में हम हिंदी में संज्ञा पढ़ लेते हैं कि सर पढ़ी तो है लेकिन याद नहीं। चलो याद नहीं, कोई बात नहीं। नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। ए थिंग्स, किसी वस्तु का नाम। ए पैलेस, किसी जगह का नाम। एन आइडिया, कोई भी हाव भाव विचार। ए फीलिंग्स, भावनाएं। ए एनिमल, किसी जानवर का नाम। एनी नेमिंग वर्ड्स, एनी नेमिंग वर्ड्स, किसी भी नाम वाले शब्द, कोई भी नाम वाले शब्द, क्या बोलेंगे बेटा? संज्ञा बोल देंगे। अगला आता है हमारा प्रोनाउन। सर प्रोनाउन संज्ञा जैसे वो हमारे सर्वनाम हो जाते हैं। प्रोनाउन कौन बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या होते हैं? सर्व, सर्व यानी सभी के लिए। नाम, नाम के, सभी के नाम के लिए जो प्रयुक्त हो जाए। संज्ञा की जगह सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, और संज्ञा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान आदि का नाम होता है, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग हो जाए, उस नाम के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे वो हमारे सर्वनाम होंगे। ठीक है, एनी वर्ड्स यूज द एब्सेंस ऑफ नाउन, कि नाउन की जगह, नाउन की अनुपस्थिति में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है सर। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और उसमें कुछ नया ऐड किया जाता है, और नया ऑब्जेक्ट किससे बनता है? नाउन और प्रोनाउन से बनता है। इनके बिना हमारा ऑब्जेक्ट किस काम का है? ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है भी तो किस काम का है? तो इनकी जो विशेषता बताएं, इनको जो क्वालिफाई करें, वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं बेटा। इसको हम बोल देते हैं हिंदी में विशेषण। विशेषण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है सर, आपने ये क्लियर कर दिया हमारा। अगला आ जाता है हमारा वर्ब। वर्ब हम किसे कहते हैं? क्रिया। ठीक, और क्रिया क्या होती है? एनी वर्क कंप्लीट और प्रोसेस बाय द सब्जेक्ट, किसी भी कर्ता के द्वारा कोई भी काम या तो पूर्ण हो चुका है या चल रहा है, प्रोसेस। ठीक है, कार्य पूर्ण हो गया हो, कार्य पूर्ण अथवा चल रहा हो, दर्शाया जाए। ठीक है, किसमें आएगा? वर्ब में आएगा। ठीक है सर, ये आपने हमें बता दिया, ये हमारे क्लियर हो गया। एडवर्ब, एड में होता है जोड़ना, ये हम सबको पता है।
ऐड मानी जोड़ना, ठीक है सर। वर्ब में जो जोड़ेगा, वर्ब में कुछ भी नया जोड़ेगा वर्ब के लिए, और वर्ब किसके साथ किसके लिए होती है बेटा, नाउन और प्रोनाउन के लिए होती है वर्ब हमेशा। भाई किस कोई भी काम करेगा कौन करेगा, तो व्यक्ति करेगा, ठीक है, या फिर कोई जानवर करेगा। व्यक्ति जानवर किस में आते हैं, नाउन और प्रोनाउन में आते हैं। तो सर जो नाउन प्रोनाउन इन दोनों के बारे में और साथ साथ क्रिया के बारे में बताता है। क्रिया, नाउन और प्रोनाउन तीनों चीजों को जो एक साथ क्वालिफाई करके चलेगा वो हमारा एडवर्ब में आएगा। किस में आएगा, एडवर्ब में आएगा। एडवर्ब को हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया के साथ विशेषता दिखाने वाले शब्द, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के अलावा जो क्रिया के लिए भी अतिरिक्त जानकारी दे, क्रिया की अतिरिक्त जानकारी दे, जानकारी दे, क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है, ठीक है सर। प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है सर। आपने कह दिया पहले स्थिति, पहले की स्थिति ऐसे मत समझो, ऐसे समझो घर में आप छोटे बच्चे हो, सबसे छोटे हो आप, आपसे बड़ा आपका भाई बहन, भाई बहन आपसे बड़ा है तो वो आपसे पहले है, सीधी बात है, आपसे पहले आया वो घर में, ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध है, जो कि हमारे संबंधों को ये दिखाता है। संबंध सूचक, ठीक है। रिलेटिव वर्ड है, संबंध को ये बताएगा, ठीक है सर। आपने ये क्लियर कर दिया कि संबंध को दिखाएगा। अगला आ जाता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। जंक्शन पे क्या होता है हमारा, जोड़ना। जहां पे ट्रेन आती है, एक डब्बा हटता है दूसरा उसमें जुड़ जाता है। एक दूसरे से डब्बे कहाँ पे जुड़ते हैं, इंजन कहाँ पे जुड़ते हैं, स्टेशन पे जुड़ते हैं। तो सर उसी को हम क्या कह देते हैं, जंक्शन कह देते हैं। जंक्शन यानी जोड़ने वाला शब्द, जोड़ने वाला शब्द। कैसा वर्ड है ये, ज्वाइनिंग वर्ड है सर। कौन, कंजंक्शन हमारा क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, ठीक है सर। आपने ये चीज क्लियर कर दी कि कंजंक्शन हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है। तो इंटरजंक्शन क्या है, इंटरजंक्शन आंतरिक रूप से एकदम से, अगर आप घर में बैठे हो, कमरे में बैठे हो और एकदम से अगर लाइट चली जाए, अरे बाप ये क्या हुआ, लाइट चली गई, आप कोई भी काम कर रहे हो, अचानक से जो घटित होता है और जब विकारत्मक होता है वो होता है हमारा विस्मय। क्या होता है हमारा, विस्मय, या फिर उसको बोल सकते हैं आप आश्चर्य, ठीक है। ये चीज तो हमारी क्लियर कर दी आपने कि अचानक से जो कुछ भी घटना हो गई वो इंटरवेंशन में आएगी, और जहां पे आपस में शब्दों को जोड़ा जाएगा वो हमारे कंजंक्शन होंगे, और जिसमें संबंध स्थापित किए जाएंगे, संबंध जिसमें दिखाई देंगे वो हमारे प्रीपोजिशन होंगे, और जिसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ साथ क्रिया की भी के बारे में भी अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी वो हमारे एडवर्ब होंगे। वर्ब जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा, ठीक है, चल रहा होगा या फिर पूर्ण हो चुका होगा, तो वो हमारी वर्ब हो जाएगी। एडजेक्टिव संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उनके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी होंगे थे वो हमारे क्रिया वो हमारे विशेषण हो जाएंगे। प्रोनाउन जो संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। और संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो।